सेल्फ डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जीईआरडी की प्रॉब्लम है या पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम रहती है, हार्टबर्न होता है या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन बनी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में खट्टा पानी आता है या पेट में दर्द बना रहता है, तो इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, कभी ना कभी हुई है या घर में किसी को भी होती है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं और जानते हैं रुबीनिया स्यूडोकेशिया होम्योपैथी रेमेडी के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, और इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है, बच्चों में कैसे देना है, उस सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आज की वीडियो जो है एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में होने वाली है, जिसका नाम है रुबीनिया स्यूडोकेशिया, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे हम कहते हैं येलो लोकस्ट। और ये होम्योपैथी मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, एक हर्बल मेडिसिन है, जो आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स में, जो आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या जीआईटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कंप्लेंट्स है, उसमें ये उपयोगी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टार्च वाला कोई फूड ले लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं और उसके बाद में आपको सडनली आपका जो डाइजेशन है वो अपसेट हो जाता है, या बहुत ज़्यादा स्टार्च वाला फूड या रोटी आपने खा ली या चावल आपने खा लिए, तो बहुत ज़्यादा अनबीरेबल सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा लेते हैं या तेल मसाले का कुछ खा लिया, उसके बाद आपका स्टमक अपसेट हो जाता है या आपके पेट की समस्या बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन आप ज़रूर ले सकते हैं। इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस होता है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, आपका पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होते हैं, बेल्चिंग होती है, और आपको किसी भी तरीके से रिलीफ नहीं होता है। अगर आपने डकार ले भी ली या बेल्चिंग कर भी ली, तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है। आपको हमेशा डिस्कम्फर्ट वाली जो कंडीशन है, या एक तरीके से आपको ऐसे बहुत अजीब सा लगेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि पेट आपका अगर ठीक तरीके से नहीं है या आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का एक इंडिकेशन ये है कि जो आपका स्टमक से जो आपकी एसिड रिलीज होती है, जिसे हम HCl कहते हैं, उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा जो एसिड है वो इंक्रीज होने लगती है, बहुत ज़्यादा उसका सिक्रीशन होता है। जो HCl होता है वो आपके जब भी कुछ आप फूड लेते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फूड आपके डाइजेशन के लिए जितनी भी एसिड की ज़रूरत होती है, अगर ये एसिड उससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, तो ये एक तरीके से डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन आती है, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में आपकी जो एसिड है वो आपके स्टमक में बनने लगती है, जिसकी वजह से जो आपका फूड पाइप होता है वहाँ से आपका जो भी एसिड है वो रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, और इसी कंडीशन को हम एसिड रिफ्लक्स का होना कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस मेडिसिन का दूसरा जो इंडिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, ये है कि इसमें हर चीज़ आपकी सोरनेस के साथ होगी, यानी खट्टापन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी बॉडी की स्मेल जो है वो सोरनेस की जैसी होगी, आपके मुंह में जो पानी आ रहा है वो सोर होगा, अगर आप वॉमिट करते हैं तो आपकी वॉमिट जो होगी वो सोर वॉमिट होगी, है ना। आप अगर स्टूल पास आउट करते हैं तो उसमें भी सोरनेस की जैसी स्मेल आएगी। तो इस तरीके से इस मेडिसिन का एक इंडिकेशन ये भी है, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है, खट्टापन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब एसिड बहुत ज़्यादा बन रही है, तो वहाँ पर आपको सीने में बहुत ज़्यादा जलन बनी रहेगी, आपको ऐसा पेन होगा, डिस्कम्फर्ट सा रहेगा, मुंह में आपके छाले बनते हैं, क्योंकि एसिड का रिफ्लक्स आपके मुंह में हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको छाले भी आएंगे, मुंह में खट्टा पानी हमेशा आता रहता है। इसके अलावा इसमें पेट हमेशा आपको भरा भरा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि गैस जो है वो आपकी फंस गई है, आपका जो फ्लैचुलेंस है वो ना ऊपर की तरफ से बाहर आ पा रहा है इरेक्टेशन में या बेल्चिंग में, या ना ही आपका गैस पास आउट हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा। किसी भी तरीके से आपका गैस जो है, जो फ्लैचुलेंस आपके स्टमक में बन गया है, किसी भी तरीके से जो भी है, आपका ये गैस जो है ना ऊपर से ना नीचे से कहीं से भी पास आउट नहीं होगा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा।
रहेगा। बच्चों में भी गैस बनने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे जब दूध पीते हैं या कुछ ज़्यादा अनडाइजेस्टेड चीज़ें ले लेते हैं या बाहर का कुछ चिप्स वगैरह खा लेते हैं, तो कई बार बच्चों में भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एब्डोमिनल पेन होते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो वैसी कंडीशन में या इन्फेंटाइल कोली की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो पेट की सभी प्रॉब्लम में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें डायरिया भी होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है पेशेंट को कभी कभार, और पेट की जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट में बहुत ज़्यादा फूलापन सा बना रहता है, तो उसकी वजह से आपको हेडेक होगा। और इसका हेडेक जो होता है वो फ्रंटल हेडेक होता है। इस जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, और इस पेशेंट में गैस्ट्रिक हेडेक होता है, क्योंकि आपकी गैस्ट्रिक जो भी एसिड है या गैस्ट्रिक कंप्लेंट है उसकी वजह से आपको हेडेक होता है, और इसीलिए इसे हम गैस्ट्रिक हेडेक भी कह देते हैं। और इसमें फ्रंटल हेडेक होता है, यानी आपके सामने का जो हिस्सा है वहाँ पर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। इसमें पेशेंट में पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। इसमें एक अलग सिचुएशन भी होती है, अलग प्रॉब्लम भी होती है। सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है पेशेंट की, या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। स्पेशली फीमेल निम्फोमेनिया की कंडीशन में, या फीमेल्स में जब बहुत एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर होती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। जब फीमेल्स में एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर होती है तो उसे हम निम्फोमेनिया से डिनोट करते हैं। तो वैसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको ऐसा होता है कि आपने कुछ ज़्यादा हैवी सा ले लिया, नॉनवेज खा लिया, बहुत ज़्यादा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपके आ गया है, तो उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, फ्लैचुलेंस होगी, पित्त की प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो सकती है। जो वॉमिट होगी वो सोरनेस के साथ होगी। तो इस तरीके से आपका जो स्टमक एरिया है वो पूरी तरह से अपसेट रहेगा, सीने में जलन होना, तो सारे ही इंडिकेशन जो है इस मेडिसिन में आपको देखने को मिल जाती है। और एसिडिटी के कारण आपकी चेस्ट में पेन होता है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि कहीं हमें अटैक तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये अटैक नहीं होता है। ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आपको सीने में जलन होती है, दर्द होता है, और उस वजह से आपके बैक एक में ही होगा, आपको बैक में भी पेन होगा। तो बैक पेन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी स्यूडोकेसिकिया के बारे में, या रुबीनिया स्यूडोकेसिकिया के बारे में, और उसके इंडिकेशन और यूजेस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जब ये मेडिसिन की हम बात करते हैं पोटेंसी की, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं इसे 30 या 200 पावर में लेते हैं, जो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है गैस्ट्रिक कंप्लेंट में स्पेशली। तो हम जब भी कभी गैस्ट्रिक कंप्लेंट पेशेंट लेकर आता है और हमें इस मेडिसिन को देना है, तो हम स्टार्ट करते हैं लोअर पोटेंसी से। 6 CS जो पोटेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हम 6 CS पोटेंसी में दे सकते हैं। इसके अलावा हम मदर टिंचर में भी दे सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अगर आपको 6 CS में देना है, तो बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 1 बूंद थोड़े से पानी में मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं, या 4 ग्लोबुल्स आप बच्चों को दे सकते हैं। 2 से 3 बार दिन में देना सफिशिएंट होता है। एडल्ट डोज जो है या बुजुर्गों में अगर देना है, तो हम इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दे सकते हैं। पेशेंट को खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको ले लेना चाहिए। 2 बार या 3 बार आप दिन में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर मदर टिंचर में आपको लेना है, तो बच्चों को अगर आपको देना है मदर टिंचर में, तो इसकी 7 से 10 बूंद जो है थोड़े से पानी में, या 1/4 कप ऑफ वाटर में मिला के बच्चों को दिन में 2 बार देनी है। या कोलिक कंडीशन में या इन्फेंटाइल कोलिक की कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं। तुरंत आपको उसमें रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं, बच्चों को रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बच्चों की बात हो गई। अभी अगर एडल्ट डोज की बात करें, तो 10 से 20 ड्रॉप या 10 to 15 ड्रॉप सफिशिएंट होते हैं। 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको इस ड्रॉप को मिला लेना है, और दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप इसे 3 बार भी ले सकते हैं। लगातार आपको इस मेडिसिन को लेना है अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर आपको हाइपर एसिडिटी रहती है, सीने में जलन बनी रहती है, कुछ भी खा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लंबे टाइम तक भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब भी आप कोई मेडिसिन लें, तो आपके नज़दीकी कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में बात करें, और उनसे ही इस मेडिसिन को लेने के बारे में आप पूछें कि ये मेडिसिन आपके लिए है या नहीं है। वो आपके सारे सिम्टम्स को इंडिविजुअलाइज करेगा। आपकी जो भी सिम्टम्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं।
तो होपफुली ये वीडियो जो है या रूबीनिया स्यूडोकेशिया के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सभी को पसंद आई होगी और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।